जी बेटा। अब इसको देखते हैं। इंडिकेट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडेड ऑफ 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। देखिए, आपके पास सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में आपने चेंज करना है। आराम से इसको एक दफा समझ लें। दूसरी इक्वेशन ये है जिसको आपको इक्वलिटी में चेंज करना है, तो ये दैट इज हेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल। ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब आपको पहले लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पहली इक्वेशन में y को जीरो पुट करें। लेट सपोज यहाँ y को जीरो पुट करते हैं आप, तो आपकी x की वैल्यू 3 आ जाती है अगर आप निकालेंगे। इसका मतलब है एक पॉइंट आपको मिलेगा a, जो कि होगा 3 और 0। अब दूसरा पॉइंट आपको इधर से निकालना होगा जब x को जीरो पुट करेंगे। लेट सपोज आपने इसमें x को जीरो पुट किया, तो y की वैल्यू -2 आएगी। तो दैट इज 0 और -2। ये आपकी क्या आ गई, 0 और -2। अब इन दोनों को आपने प्लॉट कर देना है। जैसे कि मैं रिप्रेजेंटेशन रेड लाइन से कर देता हूँ। 3 0, सो हेयर इज द 3 0 पॉइंट ए, and the second one is 0 - 2. 0 - 2 is here। आपकी वैल्यू 0 और -2 ये रही। इन दोनों से आपने लाइन पास कर देनी है ऐसे। लाइन पास हो गई। चले मैं मिटा देता हूँ। सो हेयर द फर्स्ट लाइन ड्रॉ, जो आपके पास ये ड्रॉ। अब दूसरी लाइन पर आते हैं, इस वाली पे। आप इसमें y को जीरो पुट करें, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 0। इसको c का नाम दे देंगे। और जब दूसरे वाले में पुट करेंगे तो d। तो आप अब x को जीरो पुट करें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, 0 और 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 0, और ये हो जाएगा 0 4। अब ये एक लाइन ड्रा होगा। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम पे कि मेन पॉइंट एजेंडा क्या है। अगर मैं x और y को जीरो पुट करूं, तो यहां बनता है 0 is less than 6। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? जी बेटा, क्या ये ट्रू माना जाएगा? एनीवन प्लीज। 0 is less than 6, इज इट ट्रू? ट्रू। ट्रू। तो जो पहली लाइन है वो टूवर्ड द ओरिजिन शेड होगी, यानी ये शेडेड होना चाहिए। मैं अब आपके सामने कलर कर रहा हूँ। मैं दूसरा कलर करता हूँ जो कि डार्क हो थोड़ा। ये पहली लाइन ने आइडेंटिफाई किया कि इस रीजन को आपको शेड करना हो। ये मैंने आपके सामने शेडेड रीजन सारा शो कर दिया सारा। अच्छा, अब सी और डी कलर चेंज करेंगे और दूसरे कलर से शेड करेंगे। अब यहां अगर आप जीरो पुट करें एक्स और वाई की जगह, 0 is less than 12, इट इज ऑल्सो भी ट्रू। ये भी ट्रू है। तो मुझे दूसरी लाइन के लिए टूवर्ड द ओरिजिन शेड करना है। दूसरी लाइन तो ये है, इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ ये रीजन बनता है। दूसरी लाइन का ओरिजिन का रीजन ये बनता है। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा है? दोनों का, एक मिनट अभी मैं दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, मिट गया है। ये रीजन है इसका, दूसरी वाली लाइन का। अब आप बेटा बता सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन कौन सा वाला है, पहले वाले का और दूसरे वाले का? पहले वाला तो आपका यहाँ पर था ना, ये ऊपर, ये सारा था। और दूसरे वाले का आपका सारा ये है। हाँ जी, कौन बताएगा कॉमन रीजन कौन सा है? मैंने ड्रॉ कर तो दिया ये जो किस। ग्रे से है, ग्रे। हाँ जी, ये वाला रीजन हो गया।
तो अब अगर मैं बुक को देखूं तो उन्होंने भी इसी रीजन को शो किया हुआ। तो ये फिजिबल रीजन कहलाता है, जिसको इंडिकेशन कहते हैं कि आपने रीजन को इंडिकेट करना। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। ये एक सवाल देख लें। यहाँ तीन चीजें मौजूद हैं। एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, और ये कंडीशन है। यानी आपने एक्स और वाई को पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकालना। यानी एक्स और वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने लेट सपोज पहली वाली लाइन का ये ग्राफ बना लिया, और दूसरी वाली लाइन का ये बन गया। दोनों ट्रू हैं, टूवर्ड द ओरिजिन हो गया। ठीक है, यानी अगर मैं मुझे कोई कहे कि आप इसको शेड कर दें, तो मैं उसको शेड करके बता सकता हूं कि पहली वाली लाइन ट्रू है। पहली 35 से ये वाली लाइन पहली है, 75 वाली। तो ये टूवर्ड द ओरिजिन ये शेड होना चाहिए अगर मुझे कोई कहे तो मैं उसको ऐसे शेड करूंगा, इस बॉर्डर के साथ चलूंगा और ये सारा शेड करूँ, ये सारा। क्योंकि उसने कहा है पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना, तो ये मैंने सारा उसको शेड कर दिया। अब दूसरी वाली लाइन ने कहा कि आपने पॉजिटिव शेड करना है, तो दूसरी लाइन ने ये कहा, यानी ओरिजिन की तरफ। ट्रू था ना बेटा? तो ये है। अब कॉमन रीजन कौन सा हो गया? कॉमन रीजन तो हमारे पास सिर्फ ये वाला हो गया। ये रीजन मेरा शामिल नहीं हुआ। बेशक पहले क्वाड्रेंट पे है, पहले वाले ने शेड किया है, लेकिन ये हमारे पास शामिल नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये इसकी एक्सरसाइज मौजूद है बेटा, आप इसके क्वेश्चंस दे रहे मौजूद हैं, और आप इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। बेटा अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी बता दें, क्योंकि हमारी आज लास्ट क्लास है, और इसको फिर यही एंड करेंगे। कोरिलेशन, कोफिशिएंट, कोरिग्रेशन पे हमने तीन लेक्चर लगा लिए हैं, दो ऑनलाइन और एक ऑन कैंपस हम क्लास ले चुके थे। तो उसको डिस्कस करने की दोबारा इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। जी एनीवन, कोई क्वेश्चन प्लीज? देन फिर अटेंडेंस की तरफ जाते हैं। क्लियर है बेटा? ओके ओके।